न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। जुट जाओ, लग जाओ, इस बार जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस का परचम लहरा दो। जी हां, ओएसडी शर्मा ने कांग्रेसी युवाओं से बांसवाड़ा में कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा बांसवाड़ा उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामणिया के साथ जैसे ही रंगमंच हॉल पहुंचे, वहां मौजूद युवाओं ने फूल माला पहनाकर शानदार स्वागत किया। शर्मा ने अपने वागड़ क्षेत्र के दौरे पर दूसरे दिन रंगमंच में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं को संबोधित करने से पहले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने वागड़ी तोहफे देकर उन्हें सम्मानित किया। जैसे और हमारे बड़े भाई विकेश जी मेहता जी, नगर अध्यक्ष तपन जी मेघावत जी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तात्पर गरासिया जी, एसटी छात्र संघ के संभाग के अध्यक्ष मनोज जी खड़िया जी, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुभाष जी, यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रोहित जी खड़िया जी और सोशल मीडिया के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इमरान खान साहब का स्वागत अभिनंदन। आप सबके स्वागत के लिए एक बार पुनः आपसे गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। मनोज जी जिला अध्यक्ष तात्पर जी, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी माला पहनाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही हमारे जो अतिथिगण पधारे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि एक बार मंच पर आकर स्वागत वाला कार्यक्रम पहले कर लें। मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं तो विनोद जी, राजेश साहब, नवाखेड़ा विनोद जी पारगी, विधानसभा उपाध्यक्ष अर्जुन भाई कुंडला, सीता डामोर, प्रकाश भैया, आप मंच पर जितने भी अतिथि मौजूद पराना साहब, आशीष जी पाटिल है, उनका माल्यार्पण का स्वागत है। अर्जुन जी मसाला सभी साथी उठकर मंच पर आ जाएं। एक बार सभी आ जाएं आरवाई में। एक बार जोरदार तालियों से तालियां बजती रहे, लगना चाहिए कि वागड़ की धरा पर लोकेश जी शर्मा का स्वागत है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा अभिनंदन देखकर लोकेश शर्मा भी भावुक हो उठे। वागड़ की धरा है। तो वहीं युवाओं ने भी शर्मा से कहा कि अब की बार राजनीतिक पदों पर हिस्सेदारी युवाओं को देने की बात कही और कहा कि ये युवाओं का संदेश सूबे के मुखिया अशोक गहलोत तक पहुंचावे। अनेक सुझाव भी दिए, जैसे जनसंख्या अनुपात, आरक्षण। तो वहीं डॉक्टर विकास बामणिया ने भी अपने विचार और सुझाव शर्मा को बताकर कहा कि
साथियों, ये वो समय है जब हम परख कर सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है और सही क्या है, गलत क्या है। पिछले 5 साल 13 से 18 हमारी सरकार नहीं थी। उस टाइम हमने हमारे साथ में साथियों ने सड़कों पे तपती धूप में भी लड़ाइयाँ लड़ी, पुलिस के डंडे खाए, कहीं के हाथ टूटे, कहीं के सर फूटे, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी। एक जिद पकड़ ली थी कि इस अहंकारी और दुराचारी सरकार को गिराकर हम हमारे मुखिया और हमारे मार्गदर्शक और हमारा सम्मान, हमारे गौरव को राजस्थान की कुर्सी पर वापस बिठाए। और यही कारण रहा कि पूरे राजस्थान में युवा टूट पड़े और उस टाइम वो समय आ गया कि हमारे मुख्यमंत्री जी को उन्होंने वापस सरदार पहनाया। साथियों, उस टाइम हमारे यही कांग्रेस के साथी थे। किसी भाजपा सरकार ने कभी कुछ नहीं दिया डंडों और लाठियों के अलावा। कई मुकदमे दर्ज हुए, फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप लड़ते रहे। और हमारे साथी, मैं आपको बताऊं, 326 युवा साथी हैं बांसवाड़ा से जो इस लड़ाई में साथ थे और आज उनके घर परिवार को मजबूत करने का काम हमारे टीएडी मंत्री बामणिया जी ने और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने किया है। मैं जानता हूं कि आज भी हमारे युवा साथी लगातार काम कर रहे हैं। हम एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और इस काम करने के पीछे हमारे बीच में प्रेरणा का स्रोत जो है हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब है। हम जानते हैं नेता कई सारे होते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का चरित्र ऊंचा है, उनका व्यवहार उज्ज्वल है, उनको राजस्थान को आगे ले जाने की सोच अच्छी है, सबको साथ लेकर और इस राजस्थान की धरती की सेवा करने की सोच है, इसलिए हम उनके साथ में हैं। साथियों, मुख्यमंत्री जी लास्ट टाइम आए और उन्होंने कहा था कि मेरे रहते हुए राजस्थान में एक बार और सरकार बनानी है। क्या कारण है कि इतनी योजनाएं जो है वो राजस्थान में अभी चालू है और पिछली सरकारों में नहीं हो पा रही थी? क्या कारण है कि पिछली सरकारें हमारी जनता को लाभ नहीं दे पा रही थी और मुख्यमंत्री जी ने हमें वो लाभ देने की शुरुआत कर दी है? क्यों भाई? पहले भी वही अधिकारी थे, वही सरकार थी, वही लोग थे, लेकिन जनता की सेवा करने की सोच जिसमें है वो हमारे मुख्यमंत्री है। जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहने की ताकत जिसमें है वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है 18 घंटे तक खुद बीमारी से जूझने के बाद भी हमारी जनता की सेवा करने वाला कोई महापुरुष है तो वो हमारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। भाई कई राज्यों में क्या ऐसा कोविड काल में क्या हो गया था कि लाशें फेंकनी पड़ी, लाशें गाड़नी पड़ी, नदियों में बहानी पड़ी। हमारे लोग थे दिन रात सेवा कर रहे थे, किसके भरोसे? केवल एक आदमी के भरोसे कि हमारा मुख्यमंत्री जो कहेगा। चलो माइक नहीं चला। हमारा मुख्यमंत्री, आवाज आ रही पीछे तक? हमारा मुख्यमंत्री जो कहेगा वो हम करेंगे। उस हिसाब से हमारे अधिकारी, हमारे युवा साथी, यूथ कांग्रेस के साथी, ग्रामीण तबके के साथी सब लगातार कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इतनी अच्छी मानव सेवा करी जो पूरे हिंदुस्तान में उदाहरण के तौर पर पेश की गई। कोविड मॉडल बनाए गए हमारे मुख्यमंत्री जी के, जो सेवा राजस्थान में की गई उसके हिसाब से। साथियों, आने वाला समय 6 महीने बाद फिर आएगा। कई सारे मेरे युवा साथियों ने कहा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन साथियों ये कांग्रेस है, यहाँ पर कांग्रेस के सेवा करने वालों को जरूर मिलता है। मैं उसका उदाहरण बताता हूँ। एक समय था यूथ कांग्रेस में महासचिव के तौर पे काम कर रहे थे, कोई गलतियां हुई युवा साथियों से, निकाल दिया गया यूथ कांग्रेस से। कांग्रेस के बाहर जाजम लगा के हमने काम किया, धूप में बारिश में हमने हर टाइम कांग्रेस के जाजम पे बैठ के काम किया। और साथियों, लगातार 6 सालों तक काम करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने देखा कि एक ऐसी जगह से टिकट दिया जहां से कांग्रेस करीब 25,000 वोट से माइनस थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी योजनाओं से, उनसे प्रभावित होकर लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और आपके सामने आपका छोटा भाई जो है उप जिला प्रमुख के पद पर आपके साथ में।
साथियों, यहाँ बैठे तमाम युवा साथियों से कहना चाहूं, जब तक कांग्रेस की शक्ति, कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस के पद जो है हमारे युवा साथियों के अंतिम छोर पर बैठे युवा साथी तक नहीं पहुंचे, तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे, तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक उनको हमारे अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा दे। साथियों, कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीरवे था पलकों पर ठिठकी, ये हालत तो विपक्ष की हो गई है। और उन्हीं की पंक्तियों में हमारे अशोक गहलोत जी की ताकत भी छुपी है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीरवे था पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। Not participate in democracy, be ready to be ruled by your inferior। मतलब अगर आप चुप रहेंगे, आप राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं रहेंगे और आपने कोई काम राजनीति के लिए नहीं किया, सही गलत को पहचान कर अपनी ताकत नहीं भरी, तो मान लीजिएगा कि आपके पास में एक मूर्ख राजा बनकर आप पे शासन करेगा। उसके बाद सभी युवाओं ने बारी बारी से अपने अपने विचार और सुझाव भी दिए। अब सुनते हैं क्या कहा सीएम अशोक गहलोत सरकार के ओएसडी विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा ने। इस रंगमंच में पधारे हुए, इस मंच पर बैठे हुए विकास बामनिया जी, जो आपके चहेते उप जिला प्रमुख हैं, नगर अध्यक्ष तपन मेघावत जी, शाश्वत गरासिया जी जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, इमरान खान पठान जी प्रवक्ता जिला कांग्रेस, विकेश मेहता जी जिन्होंने स्वयं ने अपने परिचय में कहा कि पिछले लगभग 10 वर्षों से मुझसे जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे साथी विकेश मेहता जी, मनोहर खड़िया जी, सुभाष निनामा जी, रोहित खड़िया जी, साजिद नायक जी, विनोद पारगी जी, तमाम युवा सरपंचगण और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले मेरे छोटे भाई आसिफ खान, मुजम्मिल अहमद जी, शाहरुख खान जी, पीनू भाई, अफजल सैयद जी, मुनव्वर खान जी, मिलन, शाहिद मंसूरी जो राजीव गांधी युवा ब्रिगेड के महासचिव हैं, अरविंद डामोर जी जिन्होंने यहाँ आने से पहले इस क्षेत्र के विकास पुरुष और बागड़ के जननेता जननायक श्री हरिदेव जोशी जी की जो समाधि स्थल है वहाँ वो मुझे ले गए, मैं उनके साथ गया और वहाँ मैंने नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की और वहाँ इन्होंने मुझसे एक वृक्षारोपण भी करवाया। अरविंद जी, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि वो वृक्ष फले फूले और उसका ध्यान रखा जाए। आसिफ खान जी, शाहिद मंसूरी जी, तमाम मेरे युवा साथियों, राजीव गांधी युवा मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, वॉलेंटियर्स भी हैं, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और हमारे पार्षदगण, पूर्व प्रधानगण, सरपंचगण, तमाम लोग जो इस हॉल में बैठे हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग आज इस हॉल में विराजे हुए हैं। ये मेरे लिए खुशी का दिन है कि आज सब इन युवा साथियों के बीच मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक ऐसे अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांसवाड़ा को संभाग बना दिया। ये हम सब के लिए कितने गर्व की बात है, कितनी खुशी की बात है कि एक जिला जिसे इतना बड़ा ओहदा दिया गया हो कि बिना मांगे उसे संभाग बना दिया गया हो। ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है, वो है अशोक गहलोत, वो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आप सभी जानते हैं कि इस प्रदेश के मुखिया ने जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और मुझे नहीं लगता कि इस देश के किसी भी राज्य में जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे इस प्रदेश में चल रही हैं वो किसी और राज्य में भी होंगी। ये पहला प्रदेश है जहां गारंटी के साथ राहत दी जा रही है। कभी सुना है आपने किसी ने?
कि इस देश के किसी भी राज्य में गारंटी के साथ किसी को राहत मिलती हो, लेकिन ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति अशोक गहलोत, जिसने प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, सभी के लिए समान रूप से जन कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लागू किया, ताकि इस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति ये महसूस कर सके कि सरकार नाम की कोई चीज़ होती है। अगर मुझे कोई समस्या होगी, मुझे कोई दिक्कत होगी, तो मुझे संभालने के लिए मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिसने अपने प्रदेश की जनता के लिए इतनी संवेदनशीलता के साथ जो निर्णय लिए हैं, जो फैसले किए हैं, जो योजनाएं लागू की हैं, जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो हासिल की हैं, और हमें एक सुशासन दिया है, क्या हम सबकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अब उसे वापस कुछ लौटाएं? मैं आप सभी से ये आह्वान करने आया हूँ, क्योंकि हम 2023 में हैं और 6 महीने निकल चुके हैं। 5 महीने बाद इस प्रदेश में चुनाव होने हैं, और हम सब जानते हैं कि चुनावों के समय पे विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठ परोसने का काम करती है, कैसे हम सभी के सामने भ्रामक तथ्य और गलत जानकारियां देने का काम करती है। मेरे युवा साथियों, समय आ गया है कि हम सभी को अब कमर कस लेनी है और हर उस झूठ का जवाब देना है जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष इस प्रदेश की जनता में फैलाना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब जब भी इस प्रदेश में, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सतीश पूनिया जी जो पूर्व अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, राजेंद्र राठौड़ जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इन लोगों ने जब जब भी प्रदेश के मुखिया और हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया है, तब तब आपके सहयोग से हमने उनको पूरी तरह से उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हमने उनके झूठ को यहाँ चलने नहीं दिया, उनकी दाल इस प्रदेश में नहीं गलने दी, क्योंकि एकमात्र ये प्रदेश ऐसा है जहाँ हम अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। हम भ्रम फैलाने का काम नहीं करते। मैं यहाँ बैठकर आप सभी के सामने ये नहीं कहना चाहता हूँ या ये नहीं कहता हूँ कि हमें कोई झूठ फैलाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो किया है वो आम जनता तक पहुँचाना है। मेरे युवा साथियों, हमने जो आज तक किया है, हमारी प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं, फैसले, निर्णय और उपलब्धियां हमें घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाना है। इन युवा कंधों पे वो जिम्मेदारी उठानी है, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है, अगर इस जिम्मेदारी को हमने पूर्णतया ढंग से निभा लिया तो इस प्रदेश में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो 2023 में हमें वापसी करने में रोक दे। 2023 में हमारी सरकार पुनः बनेगी और हम हर हाल में रिपीट करेंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि हम सब एकजुट होकर मजबूती के साथ अपने युवा कंधों पर ये जिम्मेदारी लें कि मैं हर घर तक पहुंचूंगा, हर घर तक पहुंचूंगा, हर व्यक्ति तक पहुंचूंगा और उन्हें ये बताऊंगा कि प्रदेश के मुखिया ने इस प्रदेशवासियों के लिए क्या क्या किया है, और उन्हें ये बताऊंगा कि यही एकमात्र सरकार ऐसी है जो जन कल्याण के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, जनहित के लिए काम करती है। और हमारे इस प्रयास के बाद जब हम हर घर तक पहुंचेंगे तो निश्चित मानिए हमें सिर्फ बांसवाड़ा जिला ही नहीं, पूरी प्रदेश में वापसी से कोई नहीं रोक सकता। मेरे तमाम युवा साथियों, आपके जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और मैं आप सभी को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सिर्फ 5 विधानसभा सीटें ही नहीं, ये 5 तो आप कांग्रेस की झोली में डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन इस प्रदेश में जहाँ तक भी आपके संपर्क हैं, जहाँ भी आप लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, वहाँ तक अपनी बात ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस हॉल में जितनी युवा शक्ति बैठी है वो इस सिर्फ जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में हमारी सरकार की वापसी करवाने में सक्षम है। इतनी शक्ति इस आज बैठे हुए युवाओं में है। देखिए, ये डिजिटल मीडिया का युग है।
और जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सोशल मीडिया भी कहते हैं। और आप सभी लोग सोशल मीडिया का भरपूर तरीके से उपयोग करते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं पिछले 8-8, 10-10 वर्षों के साथ कनेक्टेड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ इसी वर्चुअल मीडिया की वजह से। लेकिन आज मुझे इस बात का फ़ख्र है, इस बात की खुशी है कि मैं उन तमाम लोगों से जो बहुत लंबे समय से वर्चुअल रूप से मुझसे जुड़े हुए थे, उनसे मैं रूबरू हो पा रहा हूँ, उनसे मैं आमने सामने बैठकर बातचीत कर पा रहा हूँ, संवाद कर पा रहा हूँ। और इस संवाद की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे संपर्क और हमारे संबंध और मजबूत होते हैं और प्रगाढ़ होते हैं। यही मैं आप सभी लोगों से भी चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है, हर व्यक्ति की प्रोफाइल के साथ किसी के साथ 500, किसी के साथ 700, किसी के साथ 1000, किसी के साथ 5000 मित्र उसकी सूची में जुड़े हुए हैं। आप सबको भी ये प्रयास करना है कि उन माध्यमों से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ आप फिजिकली भी कांटेक्ट करें, इस वर्चुअल दुनिया को एक्चुअल में कन्वर्ट करने का काम करें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिजिटली काम करने से हमारा वो मकसद पूरी तरह से हल नहीं होगा जिसके लिए हमने अपनी कमर कसी है। हमें अगर पूरी तरह से सफल होना है तो डिजिटली को फिजिकली में कन्वर्ट करना होगा और वर्चुअल को एक्चुअल में कन्वर्ट करना होगा। जब हम इस वर्चुअल आभासी दुनिया से निकलकर एक्चुअल में लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आप ये मानकर चलिए आपका जो ये कुनबा है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर मुझे जब दोबारा बुलाएंगे तो इस जिले में, इस बांसवाड़ा में आपको इससे दुगना बड़ा हॉल देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथियों की संख्या लगभग दुगनी हो चुकी होगी। इसलिए हमें अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी हम रहते हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, चाहे वो हमारा जिला है, हमारा वार्ड है, हमारा ब्लॉक है, वहाँ अपने साथ लोगों को निरंतर रूप से जोड़ते चलना है। और इन माध्यमों से जिन लोगों को भी हम जानते हैं उन्हें एकत्रित करना होगा, उनके साथ स्वयं को जोड़ना होगा, ताकि आप उनके साथ चर्चा कर सकें, परिचर्चा कर सकें और उन्हें ये बता सकें कि प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी आपके लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे हमें सुझाव भी नहीं मिलेंगे, हमें ये भी पता नहीं लगेगा कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सही भी है या नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम सभी लोग लगातार नए लोगों को अपने साथ जोड़ते चलें और उनके साथ संवाद कायम करें, उनके साथ चर्चा परिचर्चा जारी रखें। आप सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जानकारों को, अपने संपर्क वाले लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करें कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का बेहतरीन तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है। मेरा मानना ये है कि हम में से जो साथी इन प्लेटफॉर्म्स पे लगातार सक्रिय हैं, उनका काम सिर्फ अपनी फ़ोटो डालना, अपने परिवारजनों के साथ घूमने जाना, गले में माला पहनकर एक दूसरे का अभिवादन करना, सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एकमात्र पहलू है कि हम ऐसे काम करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को दर्शाते हैं, लेकिन इसका सही मायने में सदुपयोग तब माना जाएगा जब हम अपने प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी इन माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, ग्राफिक के फॉर्मेट में हो या टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, हमें लगातार अपने सरकार के कामकाज की जानकारी इन माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाने का काम करना है। इसी तरीके से हमारी जो कांग्रेस की विचारधारा है उसके साथ जुड़कर भी उसे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ निरंतर रूप से अपने आप को सक्रिय करना होगा, क्योंकि जिस तरह की ताकतें इस देश में लगातार बढ़ रही हैं वो आने वाले खतरे की तरफ इंगित करती हैं कि अगर वो हावी हुए तो पूरी तरह से फासिस्ट की ताकतें, जो लोकतंत्र में जिनका विश्वास नहीं है, जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती हैं, ऐसी विचारधाराएं अपना सर खड़ा कर लेंगी और हम तमाम लोग जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं,
विकास में विश्वास रखते हैं, इस देश की उन्नति और तरक्की में विश्वास रखते हैं, उस वक्त हम सब लोग परेशान होंगे कि अगर हमने सही समय पर सही निर्णय लिया होता तो आज ये स्थितियां नहीं हमें देखनी पड़ती। दोस्तों, मैंने आपसे बात की डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की। मैं इससे संबंधित 2-3 बातें आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि इन माध्यमों का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों किया जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हमें ये पता हो कि क्या करना है के साथ साथ क्या नहीं करना है, ये जानना अति आवश्यक है। यदि आप भी बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर खबरें प्रसारित करना चाहते हैं तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल से संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9887421584।